सभी को नमस्ते। मैं हूँ वैद्य वर्णिका सिंह। एक बार और नॉलेजेबल वीडियो लेकर मैं आप सबके सामने आई हूँ। सभी को पता है कि 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योग के रूप में मनाया जा रहा है और उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए सभी लोग योग आसन भी करेंगे, बल्कि वो लोग भी करेंगे जिन्होंने पूरे साल भर आसन नहीं किए। पर एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि योग के प्रॉपर बेनिफिट्स केवल योग आसन करने से ही नहीं आते। महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए अष्टांग योग में आसन यानी कि योग अभ्यास तीसरे स्थान पर आता है। यानी पहले और दूसरे स्थान पर आने वाले चरणों को तो हम लोग कहीं ना कहीं भूल ही जाते हैं। वो दो चरण है यम और नियम। योग अभ्यास करने से पहले अगर इन दो चरणों को हम अपनी लाइफ में लेकर आएंगे तो आसन करने से जो बेनिफिट हम लोग को होते हैं वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अष्टांग योग में जो पहला चरण है वो है यम। यम आर द जनरल एथिकल प्रिंसिपल्स दैट वी शुड अडॉप्ट इन आवर लाइफ एंड प्रैक्टिस रेगुलरली। यम हमारे मन में एक शांति का भाव लेकर आएगा और उसको प्रैक्टिस करने से जो हमारा सोशल नेटवर्क है वो स्ट्रांग होगा। यम के 5 पार्ट्स हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो आइए अब जल्दी जल्दी इन पांचों यम के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला यम है अहिंसा। अहिंसा केवल वो नहीं कि आप किसी के ऊपर गुस्सा ना करें, उसकी मार पिटाई ना करें या किसी को ना धमकाएं। अहिंसा आपकी प्रॉपर्ली तब कहलाई जाएगी कि जब आपको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना आ जाएगा। आयुर्वेद में क्रोध को धारणीय वेगों में माना है, यानी कि आपको अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल करना आना चाहिए। और एक सेंटेंस हमेशा याद रखें, जिए और जीने दें। दूसरा यम है सत्य। आप लोग खुद रियलाइज़ करिए और अपने आप को एनालाइज करिए कि पूरा दिन भर आप लोग कितने छोटे छोटे झूठ बोलते हैं। हाँ मम्मी बस 15 मिनट में आ गया, हाँ मैं ऑफिस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो ये बहुत छोटे छोटे झूठ हैं। हम लोग को लगता है कि इनमें क्या है, पर है तो झूठ ही। आप लोग को सत्य बोलने की हैबिट होनी चाहिए। और एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि लास्ट में जो जीत है वो सच की होती है। तीसरा यम है अस्तेय, यानी कि चोरी ना करना। केवल किसी की चीज़ चुराना अस्तेय में नहीं आता। अस्तेय इज दैट वी शुड डजंट possess एनीथिंग दैट डजंट बिलोंग टू अस। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए नहीं बनी है उसको पाने की इच्छा या लालसा हमें नहीं होनी चाहिए। इवन ईटिंग बियॉन्ड वंस एपेटाइट इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ स्टेलिंग। तो आप देखिए, आपको अपनी भूख से थोड़ा कम ही खाना खाना है, वरना आप अस्तेय का पालन नहीं कर पाएंगे। फोर्थ यम इज ब्रह्मचर्य, means control over our senses, but especially the brahmacharya term is used for control over our sexual desire. But it doesn't mean that the married couple cannot practice the brahmacharya. Rather, it represents the discipline in their sexual life. So the fifth and the last yam is aparigraha. परिग्रह का मतलब होता है संचय करके रखना, किसी भी वस्तु किसी भी चीज़ का अत्यधिक मात्रा में संजो के रखना। और जस्ट उसका ऑपोजिट है अपरिग्रह, यानी कि हमें संचय की जो हमारी प्रवृत्ति है उसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। किसी भी प्रकार का संचय हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। अब चाहे वो धन का संचय है, चाहे वो बहुत सारे कपड़ों का संचय है या किसी अन्य वस्तु का संचय है, वो सभी हमारे लिए सही नहीं है। और जो पुरानी बातों का हम लोग अपने मन में संचय करके रखते हैं वो तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो उस संचय को भी आपको अपने मन से निकालना पड़ेगा, अपरिग्रह का पालन करना पड़ेगा। अष्टांग योग के दूसरे चरण में आता है नियम, जिसके फिर से 5 पार्ट्स हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान। शौच यानी कि क्लीनलीनेस, केवल बाहर से हाइजीन मेंटेन करके रखना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, वही शौच में नहीं आता। अंदर से कोई ना कोई बुरे विचार आपके मन में चल रहे हैं तो आपको पवित्र नहीं माना जाएगा। तो इसलिए शौच का पालन करना ज़रूरी है। दूसरा नियम है संतोष, जो आज की डेट में किसी के भी पास नहीं है। कोई कहीं भी किसी भी डेजिग्नेशन पर क्यों ना हो, बट उनको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं होता। वो लोग यही सोचते हैं काश मैं और ऊपर होता, काश मेरे पास इतना पैसा होता। तो सेटिस्फैक्शन कहीं भी नहीं है। बट वी शुड ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू द थिंग्स एंड द पीपल दैट बिलोंग टू अस। थर्ड नियम इज तप, यानी कि इंडल्जेंस इन सम गुड प्रैक्टिसेस। जैसे आयुर्वेद में भी बताया गया है लंघन। लंघन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो एक गुड कंडक्ट में आती है। हफ्ते में एक बार एक फास्ट सबको ज़रूर रखना चाहिए। वो आपकी एक तपस्या होगी कि आपको खाने से दूर रहना है, या फिर आप एक दिन का मौन व्रत रख सकते हैं जिससे आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकें।
4th नियम है स्वाध्याय, यानी कि सेल्फ स्टडी। पढ़ने की तो कोई उम्र नहीं होती, और आयुर्वेद में लिखा हुआ भी है कृत्स्नो ही लोको बुद्धिमताम् आचार्यः, यानी कि पूरा ही संसार आपको कुछ ना कुछ सिखा सकता है, बट वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कहाँ से कितना ज्ञान बटोर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। 5th एंड द लास्ट नियम इज ईश्वर प्रणिधान। इट इज़ अबाउट बिलीविंग दैट देयर इज समवन अबव अस। हम उनको अलग अलग नाम से जान सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा एक ही है। अपने ईश्वर में श्रद्धा भाव रखिए, और कुछ भी गलत काम करने से पहले उस भगवान से ज़रूर डरिए। तो ये थे 5 यम और 5 नियम। और अब तीसरे चरण पर आता है आसन, जो हम लोग डेली करते हैं, योगाभ्यास। योगाभ्यास कर सकते हैं, लेकिन उसके उतने बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे जितना अगर आप इन दोनों को भी, यम और नियम को भी अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, और इसके साथ अगर आप योगाभ्यास करेंगे तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। तो योग के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल के साथ भी जुड़े रहिए, जिससे आपको नॉलेजेबल वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।